वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक आइकॉनिक बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में, जो बेंजामिन ग्रेहम ने लिखी थी और सबसे पहले 1949 में पब्लिश हुई थी। ग्रेहम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे और उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग माना जाता है। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने ग्राहम को अपना मेंटर कहा है और उन्हें अपनी लाइफ का सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आदमी बताया है, अपने फादर के बाद। इस बुक में ग्राहम ने आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स की मदद से एक ऐसे मेंटल और इमोशनल एटीट्यूड का विजन दिया है जो हर इन्वेस्टर को स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करता है। इसका फोकस है मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा मिशन है हर आम आदमी को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सिखाना और इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। ध्यान दें, ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो हर दिन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। ये उन बिगिनर्स के लिए है जो इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का एसेंस। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है। इन्फ्लेशन की वजह से हर साल हमारे पैसों की वैल्यू कम होती है। जो लोग अपनी सेविंग्स को सिर्फ कैश में रखते हैं, उन्हें महंगाई का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनका पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। ग्राहम के अनुसार एक बुद्धिमान निवेशक वो होता है जो अपने गुस्से और ग्रीड पर कंट्रोल रखता है, मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पर ओवर रिएक्ट नहीं करता, अपने बड़े लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखता है। एक और जरूरी बात जो ग्राहम हमेशा कहते हैं, आपके सबसे बड़े दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में तीन चीजों पर फोकस करना होगा। एक, लॉसेस को कैसे मिनिमाइज करें। दो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करें। तीन, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग। ग्रेहम ने इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक, डिफेंसिव इन्वेस्टर, पैसिव इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर्स रिस्क अवॉइड करते हैं और स्टेबल रिटर्न्स प्रेफर करते हैं। दो, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, एग्रेसिव इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर अपना टाइम और एफोर्ट लगाते हैं और हाई रिटर्न ऑप्शंस ढूंढते हैं। इन्वेस्टर के लिए टिप्स, अपने पोर्टफोलियो में 50% बॉन्ड्स और 50% स्टॉक्स रखें। रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इस रेशियो को एडजस्ट करना जरूरी है। बॉन्ड्स स्टेबल होते हैं लेकिन इनका रिटर्न कम होता है। लो क्वालिटी बॉन्ड्स या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करें। स्टॉक्स चूज करते वक्त क्वालिटी और डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें। कम से कम 10 और मैक्सिमम 30 कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये लो कॉस्ट डाइवर्सिफिकेशन और कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते रहिए, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए टिप्स, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस करना चाहिए और उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अंडरवैल्यूड हैं। डे ट्रेडिंग या हाई रिस्क वेंचर्स से बचना चाहिए। मार्केट में गिरावट के टाइम स्टॉक्स खरीदना और उन्हें हाई प्राइस पर बेचना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। टेम्पोररी अनपॉपुलर कंपनीज को टारगेट करना एक अच्छा अप्रोच हो सकता है जब उनका स्टॉक प्राइस अंडरवैल्यूड हो। डिसिप्लिन्ड अप्रोच, हर इन्वेस्टर के लिए डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले एक साल तक स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करें और अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करें बिना रियल मनी लगाए। कंक्लूजन, सही इन्वेस्टमेंट का सीक्रेट ये नहीं है कि आप कितना नॉलेज गेन करते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल करते हैं। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स अपने एनालिसिस और रिसर्च के बेसिस पर बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं, लेकिन ये उनके एफर्ट और डिसिप्लिन पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, क्या आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए रेडी हैं? अगर हां, तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टॉकलिस्ट के साथ।